अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू ऑर्गेनिक पाकिस्तान। आज हम आपको स्टीविया का आजकल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ है, तो हमने कहा कि हम आपको स्टीविया के बारे में कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करें प्लांट्स के बारे में। ये सीरीज़ ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स होगा, शॉर्ट हम रखेंगे और सब्जेक्ट वाइज चलते जाएंगे। पहले से कि आपको प्लांट की तरफ लेके जाए, हम आपको ये बता दें कि ऑर्गेनिक पाकिस्तान का क्लेम है कि स्टीविया को हमारे से बेहतर कोई नहीं समझता। दिस इज़ आवर लव, माई लव। 20 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क इस के अंदर हैं, जो कि हमने इस पौधे को पाकिस्तान में क्लाइमेटाइज करने के लिए 20 ईयर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया है। और टुडे अल्हम्दुलिल्लाह वी रीच टू ए स्टेज वेयर फ्रॉम प्लांट टू फिनिश प्रोडक्ट की कंप्लीट सप्लाई चेन जो है वो हमने उसके ऊपर पूरा अबूर हासिल किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ स्टीविया प्लांट्स एंड स्टीविया फिनिश प्रोडक्ट्स। तो आए अब हम आपको प्लांट के बारे में बताते हैं, क्योंकि जब आपने प्लांट ख़रीदना हो तो कैसे ख़रीदें। सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लांट है। जब हम इसको अपने फार्म में से निकालते हैं तो ये एक शाख की सूरत में होता है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग नर्सरीज़ वो कहते हैं जी 25 रुपये का प्लांट, 50 रुपये का भी प्लांट मिलता है। प्लांट ये अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ। ये किसी भी नए गार्डनर के लिए जो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उससे ये नहीं चलेगा। तो हम इस तरह थैली में लगे हुए प्लांट को रिकमेंड नहीं करते और ना ही हम इसकी सेल करते हैं, और ना ही हम चाहेंगे कि आप इसको सिंगल लीफ के तौर पे लें। हम इसको इस तरह यहाँ से इसको हम इसमें ट्रांसप्लांट करते हैं। इसमें ट्रांसप्लांट होने से ये देखें, ये नीचे शूट्स बन गई, ये रूट बॉल उसका क्रिएट हो गया, ये देखें रूट्स बन गई। तो प्लांट का लंबा होना ज़रूरी नहीं है, प्लांट का नीचे से बेस स्ट्रॉन्ग होना जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी और वो इस तरीके से बिल्कुल सिंगल होगा, सिंगल ये लगा हुआ, तो ये इसके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमारे पास ये फॉर बिगनर्स लेवल, बिगनर्स जो गार्डनर्स हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, वो इससे भी स्टीविया को आगे प्रोपोगेट कर सकते हैं। लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको हम इसमें ऑफ़र करते हैं। दिस वी सेल 350 रुपीज़ एंड दिस वी सेल फॉर 550 रुपीज़। एंड दिस साइज ऑफ ए प्लांट जो कि पूरी तरह इस्टेब्लिश हो चुका है, ये प्लांट जो है हम 1050 रुपीज़ का देते हैं, विच इज़ ऑन ए बिगर गमला। ये मैंने अपने लिए लगाया हुआ है फॉर आवर ओन यूज़। सो वी हैव ए लार्ज प्रोडक्शन। पीछे देखें, अभी हमने कराची में इसको पिछले 1 साल में क्लाइमेटाइज़ किया है, कराची के क्लाइमेट में। और क्योंकि ये सर्द इलाके से शिफ्ट होके आया था, इसलिए इसने टाइम लिया। बहुत से प्लांट्स हमारे ज़ाया हुए और हमने लेकिन इसको अल्हम्दुलिल्लाह कराची में क्लाइमेटाइज़ करके इस फॉर्म में ले आए हैं कि ये अब आपको दिए जा सकते हैं, लोग अपने घर में लगा सकते हैं। अब एक और चीज़ जो मिसकॉन्सेप्शन, पिछले दिनों में एक वायरल वीडियो मैंने देखी, उसके अंदर कोई साहब बता रहे थे कि जी इसका एक पत्ता जो है वो 3 कप मीठे करता है। ये बिल्कुल गलत बात है। इसको आप एक पत्ते को कप में डाल के देख लेंगे, एक को भी मीठा नहीं करेगा। ये सिर्फ च्यू करने के लिए कि डायबिटीज़ वाला जो पेशेंट है उसको जब क्रेविंग होती है तो वो इसको मुंह में रख के जब च्यू करेगा तो उसकी क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी और उसके मुंह में एक वो जो मीठे की तलब है उसको वो रिड्यूस करेगा। लेकिन इसको जो कप में इस्तेमाल करने के हैं वो डिफरेंट प्रोसेस हैं। तो पहले तो ये है कि इसको ग्रो करना एज ए प्लांट, जो कि हम करते हैं। उसके बाद इसकी प्लांट की हार्वेस्ट को लेना, हार्वेस्ट को लेके उसको ड्राइंग करना। अब ये देखें, ये ओवर ड्राई हो गया है। ये मैंने डिलिबरेटली रखा है कि ये ओवर ड्राई हो गया है, इसमें हरे कम है और जल ज़्यादा गया है। तो इसमें से अब हमें इस तरह के लीव्स पिक करेंगे हम। ये एक अच्छी आइडियल किस्म की ड्राइंग है। ये देखें कलर। इसको फिर हम अपने इस पैक्स में लाके तो मार्केट कर रहे हैं, जो कि दराज स्टोर के ऊपर हमारे स्टीविया ड्राइड लीव्स अवेलेबल है। फिर उसके बाद इसकी फॉर्म है, हम इसको पाउडर फॉर्म में ग्राइंड करके लेके आते हैं। दैट इज़ अवेलेबल इन जार्स।
अभी हमने रिसेंटली 1 साल रिसर्च करने के बाद इसका लिक्विड तैयार किया, विच इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव। इस लिक्विड को डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो जस्ट फ्यू ड्रॉप्स एंड ये उनके लिए क्योर है। और दूसरा, आप किसी भी चीज़ में इसको मिला सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूट है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से। दिस इज़ 100% ज़ीरो कैलोरी नेचुरल हर्ब स्टीविया, सोर्स ऑफ स्वीटनेस। अनदर चीज़, जब आप इसको नर्सरी से परचेज करते हैं तो नर्सरी में आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, उनके साथ स्टीविया भी ग्रो हो रहा होता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में नर्सरीज हैवी स्प्रे करती हैं। अगर आपका हर्बल प्लांट जिसको आपने खाना है अगर वो ऑर्गेनिक नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको उल्टा नुकसान दे सकता है क्योंकि उसके ऊपर केमिकल होगा। इसी तरीके से इसको ग्रो करने के लिए किसी किस्म का अननेचुरल केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया जाता। वी यूज़ 100% काउ डंग एंड अदर जो कंपोस्ट हम खुद से बनाते हैं वो इसमें यूज़ होती है। सो दिस इज़ 100% ऑर्गेनिक। तो ये तो था प्लांट के बारे में। अच्छा, अब इस प्लांट को कैसे ग्रो किया जाता है। जब आप इसमें लेंगे थोड़ा सा इसको आप बड़ा करेंगे, अभी आप देखें ये सीड्स पे फ्लावरिंग पे आ गया। फ्लावरिंग का मतलब है कि ये सीड्स पे आया हुआ है। अब अगर इसके फ्लावर्स को आप रहने देंगे तो ये इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। सो आपको इसको नीचे से इस जगह से पिंच करना है, यूँ पिंच करके आपने ये उतारना है। जैसे ही आप पिंच करेंगे तो प्लांट आपका नई शूट्स निकालेगा और ज़्यादा शूट्स निकालेगा। तो ये आपको पहले इस छोटे से प्लांट अपने प्लांटर में ही इसको ग्रो करना है। अब आप ये देखें, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये यहाँ से पिंच किया है, यहाँ से पिंच किया, इसने साइड से 2 शूट्स निकाल लिए। और तो जहाँ से भी आप इसको पिंच करेंगे तो ये फर्दर शूट्स वहाँ से निकालेगा। सो बेसिकली द आइडिया इज़ कि इसको आपने बुश की फॉर्म में ग्रो करना है। जब ये आपका गमला भर जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो फिर आपने इसको रीप्लांट करना है उससे बड़े साइज़ के गमले में। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जब आप इसमें इसको करने में कामयाब हो जाए तो फिर आपको उससे बड़े साइज़ के गमले में इसको ले जाए। दिस इज़ हाउ आप इसको ग्रो कर सकते हैं। दूसरी ग्रोइंग कंडीशंस, सबसे पहले तो इसको फुल सन चाहिए, हॉट। गर्मियों में इसकी हार्वेस्ट ज़्यादा होती है, सर्दियों में ये डॉर्मेंट होता है। लेकिन आपको इसको गर्मियों में फुल सन पोजीशन पर रखना है जहाँ पे सारा दिन इसको धूप मिले, गर्माइश मिले, तो ये फ्लरिश करेगा। कराची जो है वो आइडियल सिचुएशन है इसका वेदर स्टीविया के लिए, क्योंकि लॉन्गेस्ट हार्वेस्ट पीरियड इसको मिलता है फ्रॉम अप्रैल से लेके तो ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर तक ये यहाँ पे हार्वेस्ट देता है, 4 हार्वेस्ट। वेयर एज के नॉर्दर्न एरियाज़ में हम इसकी 3 हार्वेस्ट ये लेते हैं। तो ये तो था मुख्तसर था तारुफ आपको प्लांट्स के इस प्लांट के बारे में। जैसा मैंने कहा कि हमसे बेहतर इसको कोई नहीं जानता। दिस इज़ माई लव एंड पैशन। इसके बीच में इसको इस स्टेज पे लाने के लिए 20 इयर्स की अनथक मेहनत जो है वो शामिल है। तो हमारा काम आपके शौक़ को ख़त्म करना नहीं कि हम आपको ज़बरदस्ती ऐसा पौधा दें जो घर पे जाके मर जाए। उसी तरीके से जैसे कि आप सड़क पे जाते हुए एक चूज़ा ख़रीदते हैं और चूज़ा पालने का पता नहीं होता और घर में जाके वो मर जाते हैं। हमारा काम ऑर्गेनिक पाकिस्तान का एम है कि इस इंडस्ट्री को, इस क्रॉप को पाकिस्तान में ग्रो करना, इसके सेक्टर को सेक्टोरल ग्रोथ जिसे कहते हैं, इस सेक्टर की ग्रोथ हम चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप डिसअपॉइंट हों। सो वी विल टेक यू ऑल द अलॉन्ग। अगले प्रोग्राम में इसकी सॉइल कैसे तैयार करनी है, इसकी केयर कैसे करनी है, वो हम बताएंगे। एंड देन हम 3rd प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि ये इसकी ड्राइंग किस तरीके से करनी होती है, इसके पाउडर को कैसे बनाना होता है, इसके लिक्विड को आप कैसे बना सकते हैं और आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत से लोग मैं देखता हूँ हमारे पास आ रहे हैं जो प्लांट्स को शौक़ में ले रहे हैं, वो डायबिटीज़ के लोग हैं। उनका ख्याल है कि वो एक प्लांट रखने से इसकी कंजम्पशन में से वो अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल कर लें। ऐसा नहीं होगा। एक प्लांट
इज़ नॉट मोर देन इनफ। वैसे भी एक प्लांट आइसोलेशन में नहीं लगाना चाहिए, जब भी लगाएं 3-4 प्लांट्स इकट्ठे लगाएं, नेबरहुड उनको दें, और साथ में कुछ दूसरे प्लांट्स भी जो हैं हर्बल वो भी ऐड ऑन करें। जब एक प्लांट को नेबरहुड मिलती है तो वो फ्लरिश करता है। आइसोलेशन में एक गमला आप रख देंगे वो मर जाएगा बेचारा, क्योंकि उसकी कंपनी कोई नहीं है ना इर्द गिर्द, आइसोलेशन में हो जाएगा। इसी तरीके से इंसानों की तरह ये भी जानदार चीज़ें हैं, इनको भी एक तवज्जो की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है, और एक माहौल की ज़रूरत होती है। तो वो माहौल आपके पास होना चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। 2-3-4 प्लांट्स आप करें। हम आपको इसकी अगली किस्म में, जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट में वी विल बी टेलिंग यू कि हाउ टू ग्रो एंड टेक केयर ऑफ स्टीविया। टिल नाउ मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।